Welcome to new topic. The topic is probability for class 11th. So before I go directly to the definition of the probability, I will tell you some definitions like what is an experiment, what is the outcome of an experiment, what is an event, what is a sample space, what are the types of events. So today I am going to discuss these things here. So introduction. Introduction is, what is an experiment in probability? Experiment in probability. टॉसिंग ऑफ कॉइन. अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, टॉसिंग ऑफ कॉइन जो है इसको हम प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट कहते हैं. या एक से ज्यादा कॉइन्स, दैट इज 2 कॉइन्स या 3 कॉइन्स एक्स्ट्रा, इन चीजों को इसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं प्रोबेबिलिटी में. या throwing of a die, throwing of a die, या 2 dice या 3 dice या एक्स्ट्रा. अगर मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूं या 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूं या 3 डाइस को थ्रो कर रहा हूं, इसको भी हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं प्रोबेबिलिटी में. या पिकिंग अप a card from pack of cards. Picking up a card from pack of cards, कि अगर ताश के पत्तों में से मैं एक पत्ता उठाऊंगा, या मैं 2 पत्ते उठाऊंगा, या मैं 3 पत्ते उठाऊंगा, या मैं 4 पत्ते उठाऊंगा एक्स्ट्रा, इसको भी हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. या ड्रॉइंग ए बॉल, drawing a ball from bag containing balls of different colors, अगर मैं किसी बैग से एक बॉल निकालूंगा, उस बैग के अंदर डिफरेंट कलर के डिफरेंट बॉल्स हैं. या एक ही बॉल नहीं, 2 बॉल्स या 3 बॉल्स या एक्स्ट्रा. या चूजिंग ए नंबर फ्रॉम सेट ऑफ नंबर्स या एक्स्ट्रा. ऐसे चीजों को हम प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट कहते हैं. सो first of all, before we go through the probability, before we go through the definition of the probability, I will explain these things. पहला चीज मैंने जो बताया, that is experiment क्या होता है probability में. यानी tossing of coins, 2 coins, 3 coins, throwing of a die, 2 dice, 3 dice, etc. Picking up a card, 2 cards, 3 cards from a pack of cards, pack of 52 cards. You know, in pack of cards there are only 52 playing cards. Drawing a ball from a bag containing balls of different colors, 2 balls, 3 balls. Choosing a number from set of numbers. Suppose आपके पास set of numbers है, वहां से आप एक नंबर चूज करेंगे, या 2 नंबर्स चूज करेंगे, या 3 नंबर्स चूज करेंगे. इन सब चीजों को हम एंड सो ऑन. और भी कुछ चीजें हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं. तो फिलहाल मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो प्रोबेबिलिटी में हम यूज कर रहे हैं. Number 1. Number 2 is outcome of an experiment. Outcome of an experiment. अब एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या होता है? What is an outcome of an experiment? किस तरह से हम हर एक एक्सपेरिमेंट का अपना आउटकम देखेंगे. जैसे मैंने कहा टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, फिर से हम लेंगे टॉसिंग ऑफ कॉइन. मैंने एक कॉइन को टॉस किया, इसका आउटकम हो सकता है या हेड या टेल.
देखिए जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा, इफ आई टॉस कॉइन, कॉइन जब टॉस करते हैं तो मैं नीचे देखूंगा या हेड आएगा या टेल आ सकता है, सो आउटकम इज हेड और टेल। टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, अगर मैं दो कॉइन्स टॉस करूंगा या तो दोनों पे हेड आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या टेल हेड, या टेल और टेल आ सकता है। दीज आर द आउटकम्स। सो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, दीज आर द आउटकम्स ऑफ दीज टू एक्सपेरिमेंट्स। यानी हर एक एक्सपेरिमेंट का अपना अपना आउटकम होता है। जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन का ये है, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स का ये है, टॉसिंग ऑफ थ्री कॉइन्स का डिफरेंट होगा। इसी तरह से अगर मैं ऐसे देखूं, अगर मैं देखूं कि थ्रोइंग ऑफ ए डाई, अगर मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूं, डाई को मैं थ्रो कर रहा हूं, थ्रोइंग ऑफ ए डाई, थ्रोइंग ऑफ ए डाई, देखिए मैंने डाई को थ्रो किया, द आउटकम इज 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज द आउटकम। अगर मैं एक डाई को थ्रो करूंगा, आउटकम विल बी 1 2 3 4 5 6। अगर मैं दो डाइस को थ्रो करूंगा, थ्रोइंग ऑफ टू डाइस अगर मैं करता हूं तो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा? थ्रोइंग ऑफ टू डाइस, उसमें मिलेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। These are the outcomes. Throwing of two dice, जब दो डाइस को हम थ्रो करते हैं यही एक्सपेरिमेंट होता है, यही एक्सपेरिमेंट का आउटकम है। यानी ये एक्सपेरिमेंट है और ये इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम है, राइट। इन ए सिमिलर वे वी हैव different experiments and different outcomes of an experiment. Now after this, what I will tell you, there is one more definition, that is event sample space, that is sample space, sample space. Now what is a sample space? Sample space क्या होता है? देखिए अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, if I perform any experiment and I will write the outcomes of that experiment, then after that I will make a set of those outcomes. For example, a set of all the outcomes of an experiment is called a sample space. It is denoted by S. Sample space क्या होता है? A set of all the outcomes of an experiment is called a sample space. It is denoted by S. For example, I will give an example. A coin is tossed. Its outcomes are head और tail. अगर इस हेड और टेल का हम एक सेट बनाएंगे, ऐसे सेट तो ऐसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स में लिखूंगा हेड और टेल, और इस सेट का नाम मैं ऐसे रखूंगा। सो ये बन गया आपको इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। देखिए ए कॉइन इज टॉस्ड, ये एक एक्सपेरिमेंट है, हेड और टेल इसके आउटकम्स है, और हेड और टेल के आउटकम्स को अगर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, करली ब्रैकेट में लिखूंगा, यानी मैं एक सेट बनाऊंगा। सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, distinct and well defined collection of objects. See, these are distinct objects
and both are well defined, so it is a set. This set is called a sample space. For example, a die is thrown. A die is thrown. मैंने एक die को throw किया. Outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the outcomes. These are the outcomes. अगर मैं इन outcomes को ब्रैकेट में लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 and 6 और मैं इसका नाम रखता हूँ S, तो ये जो आपके पास ये बन गया आपका सैंपल स्पेस. ये बन गया आपका सैंपल स्पेस. सो व्हाट इज अ सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. इसी तरह से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट आउटकम्स और डिफरेंट सैंपल स्पेस होगा. नाउ आफ्टर द सैंपल स्पेस आई हैव वन मोर डेफिनेशन. दैट डेफिनेशन इज इवेंट. क्या होता है? व्हाट इज एन इवेंट? ये चीजें आपको प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल पता होनी चाहिए बिफोर I go through the probability. Now what is an event? See, event क्या होता है? Event होता है अगर मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है, मैंने उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स लिखे, उन आउटकम्स का मैंने एक सेट बनाया, यानी मैंने सैंपल स्पेस लिख दिया. फिर अगर मैं उस सैंपल स्पेस भी एक सेट है, उस सेट का अगर मैं कोई भी सबसेट लूंगा, उस सेट का अगर मैं कोई भी सबसेट लूंगा, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द सेट्स एंड सबसेट्स. सो अगर मैं उस सेट का कोई भी सबसेट लूंगा, उस सबसेट को हम इवेंट कहते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवेंट? ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, a subset of a sample space is called an event. Is called an event. It is denoted by E. It is denoted by sometimes E, sometimes F, sometimes A. It is denoted by any capital letter E, F, A, and so on. A subset of a sample space is called an event. Now, example: a die is thrown. A die is thrown. Outcomes are recorded. Outcomes are recorded. Write its sample space. Write its sample space. आप इसका एक सैंपल स्पेस लिखेंगे. उसके बाद write an event. Write an event. A number greater than 3. Write an event, a number greater than 3. Solution. देखिए, a die is thrown. You are throwing a die. Once you throw a die, what are the outcomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the possible outcomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता है जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे. अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, और हम इसका नाम S रखते हैं, हम इसका नाम S रखते हैं. सो व्हाट इज S? S इज अ सैंपल स्पेस. नाउ अब मुझे बताइए, इस सैंपल स्पेस से मुझे, ये तो मैंने लिखा है सैंपल स्पेस, उसके बाद राइट एन इवेंट, ए नंबर ग्रेटर देन 3. सो व्हाट इज अ नंबर ग्रेटर देन 3? 3 से ज्यादा कौन सा है? 4, 5 एंड 6. तो मैं लिखूंगा 4, 5 एंड 6. मैं एक सेट बनाऊंगा. क्या ये सेट इसका सबसेट है? यस, बिकॉज 4, 5, 6 ऑल बिलोंग टू द सेट S. तो मैंने एक नया सेट बनाया इन एलिमेंट 2 से, तो मैं इसका नाम रखता हूं E. मैं इसका नाम रखता हूं E. सो E is 4, 5 and 6. So what is this E, 4, 5 and 6? 4, 5, 6 is a subset of S. यानी E is subset of S. Therefore, E is an event. It is an event. Any subset. देखो, any subset, a subset, any subset of a sample space is called an event. अब मैंने ऐसा एक सैंपल स्पेस लिया, उसका मैंने एक सबसेट लिया, और वो सबसेट मैंने ऐसे लिया, राइट एन इवेंट, a number greater than 3. Greater than 3 have 4, 5 and 6. Right? So this is how to define an event. So what is event now? Simply, event is a subset of a sample space.
Now I will take one more example of event, that is two coins are tossed. Two coins are tossed, right? What is an event? What is an event? Head on both. Head on both. देखिए, टू कॉइन्स जब हम टॉस करेंगे, आउटकम विल बी हेड हेड, head tail, tail head, tail tail. So these are the possible outcomes. Head head, head tail, tail head and tail tail. This is the sample space. जब हम दो coins को toss करेंगे, this is the possible outcomes. Now what is an event? Head on both. Head on both means दोनों पर head. देखिए, this is head on both. HH. So HH को अगर हम एक यहाँ लाएंगे, एक नया set बनाएंगे, इस set का नाम हम E रखेंगे. So E is a subset of S. Therefore this is an event. सो ये इवेंट है, किसका इवेंट है? ये इसका इवेंट है, ये इस एक्सपेरिमेंट का इवेंट है, ये इसका सैंपल स्पेस ये है, ये इसका इवेंट. सो देयर कैन बी मेनी इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस. यानी एक एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं. फिलहाल मैंने एक एग्जांपल ये लिया और एक एग्जांपल ये ले लिया. नाउ दिस इज एन इवेंट. नाउ आफ्टर दिस इवेंट के बाद अब हम कुछ और चीज़ों पर आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ इवेंट्स. नाउ देयर आर types of events. So what are the types of events? Now types of events. Types of event. अब events के types क्या है? जैसे मैं एक चीज लिखूंगा, impossible event. Impossible event क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट होता है जो पॉसिबल ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा ए डाई इज थ्रोन. राइट एन इवेंट एन नंबर ग्रेटर देन 6. राइट एन इवेंट एन नंबर ग्रेटर देन 6. जब मैं डाई को थ्रो करता हूं, आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6. इसको ब्रैकेट में लगाएंगे, एक सैंपल स्पेस बन गया. सो सैंपल स्पेस में है 1 2 3 4 5 6. क्या कोई नंबर 6 से ज्यादा आ सकता है? नो, बिकॉज उसके अंदर तो 6 ही एलिमेंट्स हैं और 6 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता है. मोर देन 6 तो नंबर आएगा ही नहीं, इसलिए ये इम्पॉसिबल इवेंट है. या मैं कहूँगा ए डाई इज थ्रोन. व्हाट इज एन इवेंट? व्हाट इज एन इवेंट? ए नंबर लेस देन 1. क्या एक से कम नंबर आ सकता है? नहीं, एक तो इससे इसे स्टार्ट तो हो रहा है. 1 2 3 4 5 6, एक से कम तो आएगा ही नहीं. सो इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट. सो व्हाट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट a subset of S which contains no element in it. जिस तरह से आप सेट में कहते हैं नल सेट. नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता. नल सेट होता है लेकिन उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. इसी तरह से इम्पॉसिबल इवेंट एक इवेंट होता है लेकिन वो पॉसिबल नहीं है. राइट? फॉर एग्जाम्पल ए डाई इज थ्रोन. ए डाई इज थ्रोन. राइट एन इवेंट. राइट एन इवेंट इन नंबर greater than 6. Is it impossible? Justify your answer. Justify your answer. Is it impossible? Justify your answer. देखिए, a die is thrown. जब हम die को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आएगा. Now E is an event. A number greater than 6. So number greater than 6 तो possible ही नहीं है. So E is a subset of S. E is a subset of S. But E is equal to 5. It is a null set. It is a null set. इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है. Therefore E is impossible. देखो इवेंट तो है. It is event. But इस इवेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. जिस तरह से हम सेट्स में देखते हैं, अगर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, उस सेट को हम नल सेट कहते हैं. तो यहां पर वर्ड हम सेट यूज नहीं करते हैं, यहां हम यूज करते हैं इवेंट. मगर कौन सा इवेंट है ये? इट इज इम्पॉसिबल इवेंट. सो दिस इज हाउ टू डिफाइन एन इम्पॉसिबल इवेंट. एक्चुअली
मेरे पास है टाइप्स ऑफ इवेंट्स. टाइप्स ऑफ इवेंट में मैंने पहला इवेंट जो ले लिया, दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. नाउ आई विल कम टू द सेकेंड इवेंट. सेकेंड इज श्योर इवेंट. व्हाट इज एन श्योर इवेंट? श्योर इवेंट होता है ऐसा इवेंट जिसके अंदर जो हमेशा पॉसिबल है, विच इज ऑलवेज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, ए डाई इज थ्रोन, राइट? राइट एन इवेंट इन नंबर लेस देन 7. अगर 1 आएगा विच इज लेस देन 7, 2 आएगा लेस देन 7, 3 आएगा लेस देन 7, 4 आएगा लेस देन 7, 5 आएगा लेस देन 7, 6 आएगा लेस देन 7. सो कुछ भी आएगा दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन 7. इसका मतलब ये श्योर है, ये हमेशा आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं इस तरह से. मेरे पास है डेफिनेशन ऑफ श्योर इवेंट. नाउ श्योर इवेंट जो है, श्योर इवेंट की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से. एन इवेंट E, right, which is a subset of S, which is subset of S. An event E which is subset of S, but E is equal to S. जब E और S बराबर है, right? For example, हम कहते हैं सेट्स में every set is a subset of itself. हर एक सेट अपने आप का सबसेट है. इसको हम श्योर इवेंट कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम इस तरह से देखेंगे. ए डाई इज थ्रोन, ए डाई इज थ्रोन, लेट ई बी द इवेंट इन नंबर लेस देन 7. इज ई श्योर इवेंट? देखिए, ये एग्जाम्पल है. व्हेन ए डाई इज थ्रोन, आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो दिस इज अ सैंपल स्पेस. नाउ ई इज द इवेंट एंड नंबर लेस देन 7. लेस देन 7 तो ये सारे हैं. सो ई में भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आएगा. यहाँ देखिए, यहाँ इन दिस केस ई जो है वो सबसेट है किसका? एस का. और ई जो है वो बराबर है एस का. सबसेट तो है लेकिन बराबर भी है. E is equal to S. E is equal to S. Therefore, E is sure event. E is sure event. So, ये definition है sure event की. तो sure event किस चीज़ को हम कहते हैं? इसी तरह से हम एक और टाइप में आते हैं sure event के बाद. That is my third. Now, simple event क्या होता है? What is the simple event? सिंपल इवेंट. सिंपल इवेंट है, देखिए कुछ इवेंट्स हैं, कुछ सेट्स हैं जिनके अंदर एक ही एलिमेंट है, जिसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं. सेट थ्योरी में हम उस सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो. इसी तरह से यहाँ पर भी अगर किसी भी इवेंट के अंदर एक ही एलिमेंट है, एक ही सैंपल पॉइंट है, हम उस इवेंट को सिंपल इवेंट कहते हैं. यानी एन इवेंट which contains only one element in it, one sample point. सेट थ्योरी में इसको सैंपल पॉइंट कहते हैं, सेट थ्योरी में इसको एलिमेंट कहते हैं. An event which contains only one sample point, only one sample point or only one element in it is called simple event. Is called an simple event. Example, फिर से मैं कहूंगा, a die is thrown. Write an event in number less than 2. Is it simple? Justify your answer. Justify your answer. A die is thrown. Solution. When a die is thrown, the sample space will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now E is an event, a number
ए नंबर लेस देन 2, जो 2 से कम है, 2 से कम तो 1 है, सो सिर्फ 1. सो दिस इज अ सैंपल स्पेस एंड दिस इज एन एलिमेंट 1. बताइए इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? पहले बताइए क्या ये इसका सबसेट है? यस, ई इज अ सबसेट ऑफ एस. बट ई जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसीलिए ई जो है, ई इज सिंपल, इट इज सिंपल इवेंट. सिंपली हमें ये याद रखना है कि अगर कोई भी इवेंट है, कोई भी सेट है, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सेट थ्योरी में हम उसको सिंगलटन सेट कहते हैं और प्रोबेबिलिटी में हम उसको सिंपल इवेंट कहते हैं. सो सिंपल इवेंट प्रोबेबिलिटी में हम वर्ड यूज करते हैं और सिंगलटन सेट हम सेट थ्योरी में यूज करते हैं. एक्चुअली देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन सेट थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी. नाउ अगेन वन थिंग, कंपाउंड इवेंट क्या होता है? व्हाट इज ए कंपाउंड इवेंट? अब हम फोर्थ डेफिनेशन पे आते हैं, दैट इज कंपाउंड इवेंट. नाउ सी कंपाउंड इवेंट. कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट होता है एन इवेंट विच कंटेन्स more than one sample point. Or more than one element. More than one element. An event which contains more than one sample point or more than one element is called compound event. Compound event. Now the solution. Solution is, this example is, a die is thrown. A die is thrown. Write an event odd numbers. Write an event odd numbers. Is it simple or it is compound? Justify. इसको justify करिए. A die is thrown. फिर से solution. A die is thrown. Outcome will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is the outcome. A die is thrown. Write an event odd number. Now what is an odd number? Odd number है 1, 3 and 5. ये odd numbers है. 1, 3 and 5. ये odd numbers है. बताइए इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एक से ज्यादा है. सो ई जो है वो सबसेट एस का है, लेकिन इसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, इसलिए ई जो है इज कंपाउंड इवेंट, because it contains more than one element. In previous example there was only one element, so it was a singleton set, it was a simple event. Now अगर किसी इवेंट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है, जैसे इसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है, so this is a compound event. So sure event, impossible event, simple event and compound event, these are very important types of events. There are more types. I'll come to another type, that is the fifth one. There are fifth one, that is mutually exclusive events. Mutually exclusive events. Mutually exclusive events क्या होता है? फिर से मैं सेट थ्योरी की तरफ आता हूं. हमने ऑलरेडी सेट थ्योरी में पढ़ा है कि अगर कोई भी सेट ए है और कोई भी सेट बी है, अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, अगर मैं इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लूं, मैं देखूंगा इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स. अगर इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, अगर वो नल सेट आ गया, तब हम ऐसे केसों में हम कहते हैं ये जो दो इवेंट्स है ए और बी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. दे आर म्यूचुअली exclusive events if the intersection of the two events is a null set. So ऐसे definition हम लिखते हैं, let A and B
be the two sets such that, be the two events. That means there is a sample space S. We have taken the two events A and B out of the same set, यानी A भी इसका सबसेट है, B भी इसका सबसेट है, such that अगर अब A इंटरसेक्शन B is equal to a null set, अगर वो null set के बराबर होगा, और A इंटरसेक्शन B जो है वो एक null set है इस तरह से, right, then A and B are said to be mutually exclusive events. They are said to be mutually exclusive events. So mutually exclusive events हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये डेफिनेशन है आपकी कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं या दो इवेंट्स हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन नल सेट है, यानी उनका इंटरसेक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब हम उन दो इवेंट्स को कहते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. राइट, नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल. Example is a die is thrown. Outcomes are recorded. Right? Let A be the event. A number greater than 4, and B be the event. A number less than 4, or A and B mutually exclusive. Justify your answer. Now the solution is like this. A die is thrown. Once die is thrown, the sample space will be immediately 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Right? Now A be the event, a number greater than 4. Now A is the event, number greater than 4. Greater than 4 is 5 and 6. Now B is an event, a number less than 4. That is 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Now A is subset of S. See, A is subset of S. B is also subset of S. So that means A is an event, B is an event. What is their intersection? What is the common element between A and B? A के अंदर 5 और 6 है, B के अंदर 1, 2, 3 है. देखो यहाँ और यहाँ कोई भी common element नहीं है, यानी ये ऐसा है, यानी A intersection B is a null set. That means A and B are mutually exclusive events. These are the mutually exclusive events. This is how to check whether the two events are mutually exclusive or not. Now there is one more definition, that is exhaustive events. Exhaustive events क्या होता है? Exhaustive events. Exhaustive events होता है कि अगर मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है और मैं उस एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस लूँगा और फिर मैं उसके दो इवेंट्स लूँगा. अगर मैं दो इवेंट्स लूँगा A और B, राइट, अगर A और B का यूनियन जो है वो वापस सैंपल स्पेस के बराबर आएगा, तब हम इन दो इवेंट्स को कहते हैं दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से लूँगा कि अगर let A and B be the events such that A union B is equal to the sample space, right? Then A and B are said to be
said to be exhaustive events. They are said to be exhaustive events. यानी अगर मेरे पास इस तरह से हैं कि let a die be thrown, a die is thrown, A and B are the events. A is a number greater than 3 and B is an event less than or equal to 3. Are A and B exhaustive? Justify your answer. A die is thrown. मैं फिर से एक die throw कर रहा हूँ. A and B are the events. A is a number greater or equal to 3. B be the event less or equal to 3. Are A and B exhaustive events? You have to justify your answer. Yani what is the sample space when a die is thrown? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now A is an event, a number greater or equal to 3. That is 3, 4, 5, 6. Now B is an event, number less or equal to 3. 1, 2 and 3. Right? What about A union B? अगर इनका union लेंगे, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and which is equal to the sample space. 1, 2, 3, 4, 5, 6 which is equal to the sample space. That means A and B जो events हैं वो दोनों actually S के subsets हैं. So ये ऐसे दो events हैं which are exhaustive events. अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, what about A intersection B? यहीं पर what is the common element in the two sets? A और B में common is 3. देखिए common is 3. अगर हम यहाँ 3 लेंगे, क्या A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है. So A and B are exhaustive but not mutually exclusive. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है मगर ये exhaustive events हैं. So these are the 5 types of events. Now after this I am going to tell you about the probability of an event. Probability क्या होता है, that I will in the next lecture.